Hello everyone. So in the previous video we have started with and covered the topic communication skills. Communication skills का ही सब topic है what are the various elements in a typical communication. तो इस diagram के through it is very much clear to you that there are four elements: source, target, message, media. अब source का क्या मतलब है? source का मतलब है कि communication जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड. ठीक है. तो देन कम्स टारगेट. टारगेट, आप कम्युनिकेशन जो है, मैसेज जो है, आप किस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टारगेट. ठीक है. मैसेज, थर्ड एलिमेंट इज मैसेज. मैसेज आपका, मैसेज इज ऑफ थ्री टाइप्स: फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, फॉर इंस्पायरिंग, और अ रिक्वेस्ट फॉर अ क्विक एक्शन. देन मीडिया. ठीक है. मीडिया कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल. अब वर्बल के अंदर ही रिटर्न और ओरल भी आते हैं. आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, रिटर्न मैसेजेस के थ्रू या ओरल टेलीफोनिकली या फेस टू फेस इन्फॉर्म करके. ठीक है. एंड देन लेटर्स, ईमेल्स, telephone are normally used for distance media. So these are the four elements in a typical communication. Okay. Then feedback is also very important. ठीक है. मैसेज कौन भेजता है? सेंडर. और who receives it? Receiver. Then when the message is sent by the sender to the receiver, receiver जो है वो अपना feedback भी देता है. फीडबैक इन द, जैसे अब आप, मैं आपको अभी ये YouTube के थ्रू आई एम जस्ट covering this particular topic. ठीक है. when you will see the videos, you will write in the comment section कि हाँ मैम हमें ये वाला टॉपिक समझ आया, मैम आप इसके प्लीज नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, मैम लेट्स प्लीज डिस्कस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आल्सो. तो व्हेन यू प्रोवाइड सच कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, इट इज नथिंग बट फीडबैक. उस फीडबैक से क्या होता है? I will go through your comment section. I will see what are the areas of improvement. I will see what I require to put, where I require to put more efforts, ताकि आप लोगों की सारी जो needs expectations हैं मैं पूरी कर सकूं. तो उसी तरह feedback becomes very very important. ठीक है. जो रिसीवर है वो अपना रिस्पॉन्स सेंडर तक पहुंचाता है कि whether he has interpreted the message or there is certain more clarity which is required. So that is about the elements. Now coming to the next soft skill, negotiation skills. Negotiation is about bargaining to reach a mutually agreeable outcome. ठीक है. जब भी दो, देखो नेगोशिएशन के लिए दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है, दो या दो से ज्यादा. राइट. when a buyer and a seller, they sit together to exchange something in return, then in bit for that particular dealing, it is not always possible कि एकदम जो है सेलर, बायर ने जब सेलर को अप्रोच किया तो ट्रांजैक्शन वो हो जाए और it becomes a deal. Sometimes there is a process involved, that is the buyer may sometimes negotiate, sometimes seller may also negotiate. Right. तो negotiation skills होना बहुत ज़रूरी है. In negotiation we must somewhere to move from and somewhere to move to. Right. So it involves movement from both the parties, that is from seller to the prospective customer or vice versa. देखिए negotiation होता क्या है? It is a process of resolving conflict between two or more parties. दो पार्टीज जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, तो नेगोशिएशन के थ्रू आप एक सॉल्यूशन में, आपका मेन एम क्या होता है? एक सॉल्यूशन तक पहुंचना, और वो सॉल्यूशन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो दोनों पार्टीज में. राइट. सो इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स कौन कौन सी हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग. जब भी देखिए बायर और सेलर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं
कुछ कंफ्यूजन है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्किल्ड नेगोशिएटर है वो मीटिंग अटेंड करने से पहले कुछ प्रिपरेशन करे। उसको पता होना चाहिए कि क्या बायस का एम क्या है, एटीट्यूड कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, और पास्ट रिलेशनशिप कैसे हैं बायर के कंपनीज के साथ। तो ये सारी प्रिपरेशन उसको नेगोशिएशन करने से पहले, नेगोशिएशन मीटिंग अटेंड करने से पहले ये सारी प्रिपरेशन नेगोशिएटर को करनी चाहिए। So this is the first point that is important. Next is discussion. ठीक है, now when he has prepared for the meeting, both the parties they come together, they sit together and they discuss. And discussion से क्या होता है, हर दोनों parties they basically understand each other's behavior, ठीक है, और डिस्कशन जब आप करते हैं तो चीज़ें क्लैरिटी होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन में कि वन कैन सेंड सिग्नल्स और मैसेजेस टू द अदर पार्टीज टू मूव टुवर्ड्स म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पोर्शन। तो डिस्कशन के टाइम में ये हमेशा दोनों पार्टीज को सिग्नल देने चाहिए कि हमारा डिस्कशन का एम क्या है, कि हम एक सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं। देन एक्टिव लिसनिंग, नेगोशिएटर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है स्किल कि दे शुड बी वेरी दे शुड लिसन टू द अदर पार्टी वेरी पेशेंटली। सो वन पार्टी हैज टू डिसाइड, इसी स्टेज में पता लग जाता है कि वेदर वन वांट्स टू मूव आउट ऑफ द डिस्कशन और कंटिन्यू विद द नेगोशिएशंस। क्या मतलब है इसका, सी अगर दोनों पार्टीज में से अगर ये पता लग जाता है कि दूसरे वाली पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने के लिए, तो वन कैन इजिली कम टू नो कि इस नेगोशिएशंस का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी इंटरेस्टेड है, सुनना चाह रही है, डाउट्स रिजॉल्व करना चाह रही है, तो ये भी क्लियर हो जाता है कि आगे दे वांट टू कंटिन्यू विद द नेगोशिएशन। नाउ प्रपोजिंग, ठीक है, अब इस समय पे सेलर और बायर जो है दे शुड सेंड अ प्रपोजल फॉर फाइनल नेगोशिएशन। मींस प्रपोजिंग का मतलब क्या है, अब वो थोड़ा इंटरेस्टेड है, दे वांट कि डील शुड बी डन, तो इसलिए इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन इफ दे आर सेंडिंग अ प्रपोजल, ठीक है। और दूसरी पार्टी का ये फर्ज बनता है कि वो उस प्रपोजल को रिस्पेक्ट से देखे, राइट। नाउ सॉरी, आफ्टर दिस इमोशनल कंट्रोल। सो सी सेल्समैन की एक बहुत ज़्यादा खासियत होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है कि दे शुड कीप देयर इमोशंस इन कंट्रोल। होता क्या है कि नेगोशिएशन प्रोसेस कई बारी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और सेल्स पर्सन जो है ही मे लूज हिज टेम्पर, बट ही शुड नॉट डू लाइक दैट। ही शुड कीप हिज इमोशंस इन कंट्रोल एंड ट्राई हिज बेस्ट टू नेगोशिएट, ठीक है। देन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो लोगों के पास ये नेगोशिएशन स्किल्स है, they have the ability to seek a variety of solutions to the problem. It means they can handle the problems with n number of solutions. कोई भी problem उनके पास आ जाए, अगर they have this kind of skills, they can deal with the problem with multiple solutions and they can agree to a compromise quickly to end us to close the deal basically. अच्छा, ये जो हमने नेगोशिएशन स्किल्स अभी पढ़ी हैं कि प्रिपेयर फॉर अ मीटिंग, डिस्कशन, एक्टिव लिसनिंग, प्रपोजिंग, इमोशनल कंट्रोल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनके अलावा भी देयर आर टू मोर नेगोशिएशन स्किल्स। दे आर डिसीजन मेकिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो एक सेल्समैन के पास नेगोशिएशन स्किल्स जरूर ही शुड हैव, they must possess to strike a deal. To strike a deal का मतलब to close the deal, ठीक है। तो ये second set of soft skills we have covered in this class today. In the next class I will be covering influencing skill. So please hit the like button. I hope
you have understood the topic well. If you have not understood, please do write in the comment section. If you want, if you have any doubt, if you want clarity on any particular point, I am always ready to help you. Please hit the like button, share with your friends, and subscribe to the YouTube channel. Thank you very much.